बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से पीडीएम बनी है, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान ग्रुप और दीगर जमातें 11 जमातों का इकट्ठ हुआ है, तब से लेकर अब तक पहली दफ़ा यह हुआ है, पहली दफ़ा के बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है। और दोनों अहम रहनुमाओं ने एक ही दिन ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि अब वो हार चुके हैं और इमरान खान को ताकतवर तस्लीम कर लिया है कि जी हम इमरान खान को नहीं गिरा सकते। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, रिपोर्टर्स के सवाल पर जवाब दिया है कि जी मैं कोई डेट नहीं दे सकती कि हुकूमत कब जाएगी, मुझे नहीं पता, इनकार कर दिया है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल होता है तो कि जी कब हुकूमत जा रही है, तो अब उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो हुकूमत को टफ टाइम ही दे सकते हैं और वो हम दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीखें दी, बताया, और दोनों के बयानात मैं आपको बताऊंगा कि बाकायदा डेट्स देते थे। मरीम साहबा तो यहां तक कहती थी कि 24 घंटे की मार है इमरान खान की हुकूमत, और बिलावल साहब क्या एक लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा और जनवरी में नया वजीर आजम आएगा। ये बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट्स थी। ये हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई होते ही, जमानत पर हमजा साहब रिहा हुए हैं और अचानक ये गेम कैसे पलट गई है। ये हमजा साहब की रिहाई का इन सारे मामलात से क्या कोई ताल्लुक बनता है? फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस सारे में क्या मामला है? और एक विफाकी वजीर ने खुद भांडा फोड़ दिया है कि उनको यूसुफ रज़ा गिलानी ने फ़ोन किया और फिर पैसों की भी वो बात कर रहे हैं कि जी पैसे ऑफर हो रहे हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन एक ही बात कर रहे हैं, एक ही वक्त में ये बयान दे रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़ोन का भी, विफाकी वजीर, और साथ ये भी कि जनाब पैसे ऑफर हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? क्यों अचानक से एकदम दोनों की तरफ से ये इतनी शिकस्त खुर्दा स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं, जबकि मरियम साहिबा के इदारों पर हमले जारी हैं? मगर उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो गया? जबकि बिलावल साहब तो अब ये कह रहे हैं कि जिनके वालिद साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है और यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतते ही, चेयरमैन सेनेट बनते ही तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। अब तो वो अदम एतमाद की बात ही नहीं कर रहे बिलावल, वो तो कह रहे हैं कि अब लॉन्ग मार्च होगा। कहना तो मरियम साहिबा को चाहिए था कि बस हुकूमत कब जा रही है, बड़ी सीधी बात है, ये लॉन्ग मार्च होना है और बस आप तब देख लीजिएगा। कह देती कि हुकूमत तब चली जाएगी, इस तरह पहले कहती नहीं, चलिए ये नहीं कहना था तो इतना ही कह देती कि पता लग जाएगा आपको, 26 को ही पता लग जाएगा जितना लोगों का समंदर निकलना है। क्योंकि अभी वो अपील कर रही थी वजीराबाद में कि लोग निकलो निकलो, लॉन्ग मार्च के लिए जाना है। तो ये लॉन्ग मार्च क्या होना है? ये सिर्फ एक इसका मतलब है कि एंड पर एक जलसा होना है। तो ये सारी गेम क्या हुई है? पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट पर, जिस तरह से ये नून लीग का वतीरा रहा है, हमला तो करना है फ्रस्ट्रेशन में, उन्होंने अब ये कहा है कि इंसाफ के 2 मेयार आला अदलिया पर धब्बा हैं। अब मुझे नहीं समझ आई कि हमजा शहबाज साहब रिहा हो रहे हैं, जमानत पर उनको रिहाई मिल रही है और साथ वो कह रही है कि 2 मेयार हैं और ये धब्बा हैं। अब वो क्या चाहती हैं? उनको रिहाई ना मिले। फिर वो कहती हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट पार्टी ना बने और ना ही हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा दे सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा इल्जाम। और वो कहते हैं कि जी ये जो सेनेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, हत्ता के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ गए हैं कि ये सारा मामला सीक्रेट बैलेटिंग का ये पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। लेकिन लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रास्ता देख रही है कि सीक्रेट बैलेटिंग भी रहे, लेकिन ये पैसे की रेल पेल और ये सब रिश्वत और ये दौलत और ये बैग और ये सारा कुछ, ये ज़मीर बेचने की ये जो मंडी लगी हुई है सियासतदानों में, ये ना हो। उसके बावजूद वो ये कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जी अगर ये कोई और फैसला आ गया, यानी जिस तरह का फैसला मरीम साहब चाहती है उसके अलावा आ गया, तो ये जानिबदारी होगी, अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ ये वो कह रही हैं। फिर देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी धमकी दे दी है कि ये पहला और आखिरी मौका है आपके पास, इंसाफ कर दें, इस तरह की भी बात कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो इदारों को दबाव में लाना चाह रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब की हद तक तो उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, ऐसे जैसे कि जी अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब उन्होंने जो सवाल किया, सवाल उनसे जो किया गया वो ये था कि जी कब जा रही है हुकूमत, तो कहती हैं पता नहीं हुकूमत कब जाएगी। फिर ये भी कह दिया कि जी मैं नहीं, वो जानते हैं, वो जानते हैं, ये भी अब कह दिया मैं नहीं। अब ये कौन कह रही हैं? ये वो खातून कह रही हैं कि जो कहती थी, मेरे पास उनके बयानात मौजूद हैं, 24 घंटे की मार नहीं इमरान खान की हुकूमत, 13 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, यानी हुकूमत बस गई और ये 13 दिसंबर से पहले ही घर जाना पड़ जाएगा। ये एक अलग इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि ये तो मुझे तो जनवरी तो बहुत दूर लग रहा है, मुझे लगता है कि दिसंबर में ही हुकूमत चली जाएगी। ये मरीम साहब के इंटरव्यूज़ हैं और उनका जी कोई बंद गली नहीं, अब तो ये जा रही है हुकूमत। और अब कह रही हैं कि मैं तो तारीखें ही नहीं दे सकती। और अच्छा, बिलावल साहब का था अगले साल हमारा नया वजीर आजम होगा, जनवरी तक, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जनवरी तक नया वजीर आजम होगा। और अब कह रहे हैं कि अब
हम हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, टफ टाइम दे सकते हैं और वही हम दे रहे हैं बस। फिर देखिए इसी तरह से बिलावल साहब का ये जो बयान है और ये कि अब लॉन्ग मार्च होगा, वो अब अदम एतमाद की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है कि ट्रंप कार्ड हमजा और शहबाज शरीफ के पास हैं, ये जाली राजकुमारी हैं मरीम साहिबा, इनके पास अब कुछ नहीं रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि मरीम की बातें एंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिए, गालिब मुराद सईद साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब आप देखिए कि जिस तरह से ब्रॉड शीट का मामला आया उसको भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्रॉड शीट की तरफ से 20,000 पाउंड यानी 45 लाख रुपया तकरीबन जो शरीफ खानदान को दिया गया है, वो इसलिए दिया गया कि इन्होंने ब्रॉडशीट ने किया कि जब आपको पता ही है कि ब्रॉडशीट से मुआहदा हुआ था मुशर्रफ दौर में कि इनकी दौलत का, इनके सासों का पता लगाएंगे, उसका 20% उनको मिलेगा। और ये लिख कर दिया हुआ था एग्रीमेंट में कि ये यकतरफा तौर पर ये मुआहदा खत्म नहीं किया जा सकेगा, हुकूमत पाकिस्तानी खत्म कर सकती। जब डील हो गई, नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए बाहर चले गए, लिख कर दे दिया, तो उसके बाद फिर वो मुआहदा खत्म कर दिया। नैब ने, मुशर्रफ साहब का दौर था। उसके बाद ये हुआ कि ब्रॉड शीट उस चीज़ पर चली गई कि जी मुआहदा एक तरफा खत्म नहीं हो सकता था और हमें अब जुर्माना दिया जाए। इसी केस के दौरान चूंकि नैब से नवाज शरीफ को सजा हो गई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की वजह से, तो ब्रॉड शीट ने फिर वो भी दरखास्त दे दी हुई थी कि हमारे पैसे अगर नहीं मिलते तो ये जिसमें नवाज शरीफ रह रहे हैं, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, शेयर की थी, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए हैं, एवन फील्ड के इन्होंने झूठ बोला, ये अटैच कर लिए जाए। इसकी दरखास्त ब्रॉड शीट ने दी हुई थी अदालत को कि ये अटैच किए जाएं, ये जो इनके महल्लात, ये फ्लैट्स हैं, ये साथ रखे जाएं। तो अब जब उनको पैसे मिल गए ब्रॉड शीट को, मामला खत्म हो गया। तो वहां का कानून ये कहता है कि जब आप मामला खत्म हो गया वापस लेंगे, अब चूंकि दरखास्त ब्रॉड शीट ने फिर वापस ले ली थी शरीफ खानदान के खिलाफ, ये एवन फील्ड वाली, उनको पैसे मिल गए, मामला खत्म हो गया, तो फिर वो आपको पैसे देने होंगे जो उनका खर्चा आया है। तो इसलिए शरीफ खानदान को जो वकला का खर्चा आया था वो उनको वापस करना पड़ा। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जी आज़ादी मिल गई, फलाना हो गया, ये सब हो गया, ये सारा एक अलग से प्रोपेगेंडा है। तो मैंने ये चीज़ नोट की हुई थी कि ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि अजीब बात हो रही है। अच्छा, अब मरीम साहबा ये भी कह रही हैं कि जी पंजाब में वोट चोर पकड़ लिए हैं और हमारी 2 शेरनियों ने एजेंसियों को तारे दिखा दिए और इमरान खान साहब की ताकत का एतराफ़ अब कर लिया उन्होंने। ये कमाल है। कहती रही, हमेशा से क्या कहती रही, दोनों, बिलावल भी कहते हैं, मरियम भी कहती है, जी कठपुतली है, सिलेक्टेड है, ताबेदार, इसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हमारी तो इससे लड़ाई नहीं, हमारी तो ऊपर लड़ाई है। ये तो जाहिर है कि ढके छुपे लफ्ज़ों की फ़ौज लेकर आई और सब कुछ आपको पता ही है कि जी इसके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसका क्या है, तो ताबेदार है, इसके पास कुछ नहीं है, कठपुतली है, यानी अपनी कोई ताकत नहीं। अब कह रही है कि इमरान खान के नीचे जितनी एजेंसीज हैं उन्होंने ये इलेक्शन करवाया है, ये डस्का का, इमरान खान जो है ना उसने सारा कर दिया। इसका मतलब है एजेंसियां सारी इमरान खान के नीचे हैं। इमरान खान इतना ताकतवर है कि आपने मान लिया और फिर पंजाबी का सहारा लिया कि जी पंजाबी घर छोड़कर आते हैं जब उठ जाते हैं। तो ये मुसलसल एक सुबाइयत और लसानियत की फैला रही है कि जो दूसरे वोटर्स हैं, आखिर दूसरी जमातों के भी तो हैं, पीटीआई के वोटर्स भी तो हैं, तो क्या वो पंजाबी नहीं हैं? इस तरह की बातें। अच्छा, फिर कहती है कि जी मैं बता दूंगी वरना कौन कौन था, कहाँ कहाँ था। तो अभी बता दें, आप चली जाएं, अदालत में जाएं और सब कुछ बताएं, आपके पास जब सबूत हैं। ये मीडिया में बताने का क्या फ़ायदा है आपको? ये वीडियोस अगर आप चला देते हैं, ये चीज़ें मीडिया में दिखा देते हैं, अदालत में जाके साबित क्यों नहीं कर पाते? और अब आप देखिए कि अब आगे अगर हम बढ़ें तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के दिलचस्प जुमले हैं चंद, जो उन्होंने आज कहे हैं कि जी असाबी मरीज़ हैं मरीम साहिबा, डिप्रेशन में एक थिएटर लगाती हैं झूठ का, नून लीग अब अपने ज़ख्म चाट रही है। फिर एक उन्होंने बड़ी मुदल्लिल बात की है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कि जी वज़ीराबाद में ये जीत गए तो वहाँ इलेक्शन आज़ाद, और डस्के में अगर हार जाते हैं तो ये कहते हैं धांधली। तो कहते हैं कि कैसी सहूलतकारी हमारे साथ कोई कर रही है इलेक्शन कमीशन या इदारे कि वो हमें वज़ीराबाद में हरा देते हैं और डस्के में फिर हमें अगर जोर चलना है तो फिर दोनों जगहों पर क्यों नहीं चल रहा? तो अब बहरहाल उन्होंने कहा जी चूहे को पकड़ने के लिए खिड़की लगाते हैं, तो अब करप्शन इनकी पकड़ने के लिए खिड़की लगाई हुई है इमरान खान ने और इसी की इनको तकलीफ है। बिलावल ने यह भी कहा है अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कि जी हम जहाज़ और दीगर तरीकों से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, टफ टाइम ज़रूर दे देंगे। अब ये वाज़ेह इशारा जहांगीर तरीन की तरफ है कि जहाज़ और दीगर तरीकों से नहीं कर सकेंगे। अब मैं आ रहा हूँ यूसुफ ज़ा गिलानी वाली बात की तरफ। एक तो हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई, अब लगता है कि वो काम होने जा रहा है कि फिर शहबाज शरीफ साहब भी रिहा हो जाएंगे। और हमजा साहब को रिहाई इस बात पर मिली है कि 20 महीने हो गए हुए थे और ज़्यादा नैब ने भी उसको यानी उसकी मुखालफत नहीं की, ज़मानत की। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि 20 महीने में आपने जितनी तफ्तीश करनी थी कर ली, अब आप ज़मानत पर रिहा कर दें। अगर केस बाद में प्रूव हो गया तो फिर सज़ा हो जाएगी।
और अगर बंदा बरी होता है बिल फर्ज तो फिर उसको मजीद सजा तो ना भुगतनी पड़े, लेकिन केस उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा टफ है। किस तरह से टिटियाँ लगी, मुलाजमीन सारे उनके नाम पर पैसे आने, वो बड़े नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं। करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, सारे ख़ानदान में जा रहा है, और वो लोग जो आज तक मुल्क से बाहर ही नहीं गए वो पैसे भेज रहे हैं बाहर से, उनके अकाउंट्स में आ रहे हैं। जो इनके मुलाजिम हैं उनके अकाउंट्स में अरबों रुपया आ रहा है, कंपनियां जाली बन रही हैं। तो वो एक केस अलग चल रहा है। लेकिन अब मरियम साहिबा खुद ये बयान दे चुकी हैं कि जी मेरे चचा शहबाज शरीफ एक और सियासत चलाने की कोशिश करते रहे, मुफाहमत की या मामला को आगे चलाया जाए, तो वो उनकी बात नहीं बनी और बस वो अब उनकी बात नहीं बन सकी। मतलब ये है कि उनको हमने साइडलाइन कर दिया, अब मैं आ गई हूँ आगे, फिर वो पीडीएम बनती है, सारा कोई आगे चलता है। और जहाँ पर सबसे पहले पीडीएम बनने का आगाज़ होता है वहाँ नवाज शरीफ हमले करते हैं उस एपीसी के इजलास में अपोजिशन के इदारों के खिलाफ, और शहबाज शरीफ बिल्कुल उससे एक और लाइन लेते हैं। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन हो गए, जेल चले गए, सारा कुछ होता रहा, केस बन गए। अब जब हमजा बाहर आ गए हैं, शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं, अब फिर वो खेल जो है एक और तरह का होना है, जिसके बारे में दिलचस्प जुमला बोला है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने फिर। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब पहले तो ये अकेले अकेले खेलते रहे हैं, अब ये है कि अब 2 पार्टी चलेगी, और अब ये नहीं होगा कि 1 साइडेड मैच नहीं होगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है कि अब शहबाज शरीफ और हमजा जब बाहर आ रहे होंगे तो अब 2 तरफा होगा, और पीटीआई घर की इस लड़ाई को एंजॉय करेगी और अवाम की अदालत में परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए कोशिशें अपनी जारी रखेगी। तो अब कहानी ये है कि जनाब अब हमजा और शहबाज जो हैं वो अपना वज़न दिखाएंगे। मरीम साहिबा ने जितना ज़ोर लगाना था पीडीएम बनाकर हुकूमत गिराने का कि ठीक है जी शौक पूरा कर लो, वो जो दिसंबर की बार बार कह रही थी, वो नहीं हो सका। अब शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि देख लिया आपने मेरी भतीजी, आपने जो करना था कर लिया, पार्टी की भी बदनामी कर दी, बुरा हाल कर दिया आपने, इदारों को के खिलाफ बोल बोल के आपने सारे शौक पूरे कर लिए, अब क्या हासिल हुआ आपको? ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा वो भी साइडलाइन होंगी, वो खुद भी शिकस्त तस्लीम कर रही हैं कि हम जी इमरान खान तो अब एजेंसियाँ तो सारी इनकी बात मानती हैं, बड़ा ताकतवर, हम नहीं रह सकते, मैं इसको डेट ही नहीं दे सकती। और एक और चीज़, तहरीक अदम इत्तेमाद, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तहरीक अदम इत्तेमाद का जरदारी साहब कह रहे थे अब बिलावल क्यों उससे मुकर रहे हैं, और कहने जी अब तो वही लॉन्ग मार्च ही, और उसमें भी नहीं कह रहे कि हुकूमत चली जाएगी। अब अमीनुल हक साहब हैं, विफाकी वजीर हैं आईटी के, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। इन्होंने ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इनको फ़ोन आया और इन्होंने इनको कहा कि जी आप बहुत अच्छे हैं, पंजाब के पीपल्स पार्टी के लोगों की सोच ज़रा वसी है, लेकिन यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी चाहे आप कायम अली शाह को देख लें, मुराद अली शाह को देख लें, बड़ी तंग नज़र है, तो लिहाजा ये वो। और मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बता दिया कि मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी का फ़ोन आया था। अब आप देखिए वो ये भी कह रहे हैं और साथ ही ये बयान भी दे रहे हैं कि एमक्यूएम के लोगों को ख़रीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम तरीके इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इस सैंड का इलेक्शन जीतेंगे। अब जितनी कोशिश होनी थी, एक तो जहांगीर तरीन का फैक्टर आप देख लें कि बिलावल का बयान है, मेरा नहीं कि हम जहाज़ और दिल के तरीकों से मुकाबला नहीं कर सकते, हम टफ टाइम देंगे। मैंने पिछली वीडियोज़ में सारा जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरह से जहांगीर तरीन को साथ रखने की कोशिश हो रही थी, रिश्तेदारी और सब कुछ, और उनके करीब तरीन रिश्तेदार जो साबिक गवर्नर भी रहे हैं मखदूम अहमद महमूद, वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो सारे मामला चल लेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का एमक्यूएम को फ़ोन जाना, ये भी आप ज़हन में रखिए। तो लगता है कि अब इनको पता लग गया है कि जो इस्लामाबाद की सीट से चाह रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरह से अगर जीत जाएंगे तो असेंबली से, कौमी असेंबली से उनको वोट एमएनए से ज़्यादा देंगे तभी वो जीतेंगे, तो उससे फिर ये लगेगा कि इमरान खान अब मेजॉरिटी खो चुके हैं, ज़्यादा वोट हमारे पीडीएम को कैसे डाल गए, यूसुफ रज़ा गिलानी को कैसे डाल गए और हफीज़ शेख कैसे हार गए, तो वो शायद अब नंबर उनके पूरे उस तरह नहीं हो पा रहे। सब तरीके आजमाने के बावजूद, सब तरीके आजमाने के बावजूद, तो इसी वजह से अब लहजा बदल रहा है बिलावल का, मरियम का लहजा बदल रहा है। मैंने आपको बता दिया उसकी वजह ये भी है, लेकिन अपने घर का मसला भी कि हमजा भी बाहर आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, वो सीन अलग चल रहा है। और बिलावल का मैंने आपको बता दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए उतने नंबर शायद वो इकट्ठे नहीं कर सके, इसलिए अब तहरीक अदम इत्तेमाद की बात वो नहीं कर रहे और वो डेट भी नहीं दे रहे कि इमरान खान को हमने गिराने का जो तरीका सोचा था वो भी नहीं हो सका, और मरियम ने जो तरीका सोचा था वो भी नहीं हो सका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।